डॉक्टर सुशील कुमार, काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जहांपुर भदोही। आज का टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आपको पहले से पता है कि क्वांटिटी होते क्या हैं। वेक्टर फंक्शन या वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर और जिन क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है तो ऐसी क्वांटिटी को ओनली पोसेस मैग्नीट्यूड, सच ए क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। अब है क्या कि स्केलर फंक्शन की पहले बात करते हैं। स्केलर फंक्शन हमें पता है कि यदि एक सेट x है, एक सेट y है, तो y इक्वल टू fx की मीनिंग है कि x के हर एलिमेंट के लिए y में एक यूनिक पॉइंट मिलता है। यदि हम रियल में देखें, यदि हमारे पास एक रियल लाइन है, यहां पे हम एक इंटरवल कंसिडर करते हैं, जैसे इसको हम कहते हैं डोमेन डी है। यदि यहाँ के सभी कोई भी एक एलिमेंट लें, इसके लिए यदि सेट ऑफ रियल नंबर r में एक एलिमेंट मिलता है तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शंस इज ए फंक्शन in which for each element of domain D we find a number या we find a real number r। यदि इस रियल नंबर r से जो आ रहा है, यदि हम इससे एक डायरेक्शन एसोसिएट कर दें, मैग्नीट्यूड तो है ही, ये डायरेक्शन एसोसिएट कर देंगे, सच ए फंक्शन इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। तो स्केलर फंक्शन एंड वेक्टर फंक्शन। ए फंक्शन f t is called scalar function if for each t belongs to D there exists a real number r, that is ft belongs to r. If we assign a direction to the function, then such a function is called vector function. यदि हम इस फंक्शन से डायरेक्शन एसोसिएट कर देंगे, दैट इज फंक्शन इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। तो ए फंक्शन या ए स्केलर फंक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर फंक्शन इफ फंक्शन हैज ए डायरेक्शन। तो जब वेक्टर डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? चेंज इन अ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल, चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। By first derivative method, if y equal to fx, then we know that
लिमिट h tends to 0 f x plus h minus fx upon h, this is known as dy by dx. Change in y with respect to x. ये हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है, x फंक्शन में एक इंक्रीमेंट h का होता है, तो ये जो चेंज इन द y क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. चेंज इन द x क्या किया हमने, x की वैल्यूज को हमने x से क्या किया, x प्लस एच. चेंज इन द x इज x प्लस एच माइनस x, दिस इज h. इसी तरीके से यदि हमारे पास एफ टी, यदि इस वेरिएबल को हम ले लेते हैं कि एफ एक्स का फंक्शन ना होगा, ये वेरिएबल t का फंक्शन है, यदि वेरिएबल t में यदि हम डेल्टा t चेंज कर दें तो जो फंक्शन में चेंज आएगा दिस इज ये प्लस डेल्टा t हो जाएगा ना फंक्शन. इनिशियल फंक्शन क्या था, एफ टी है, वेक्टर फंक्शन है तो यहां पे एरो लगाएंगे अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा टी ये स्केलर वेरिएबल एंड डेल्टा टी लिमिटिंग डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दिस इज नोन एज df upon dt. This is known as vector differentiation. If it means if at is a vector function, then vector differentiation with respect to the scalar variable t is defined as df upon dt equal to limit delta t tends to 0 f t प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी अपॉन डेल्टा टी. जैसे कि हम वही फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड प्रीवियस क्लासेज में 11-10 में पढ़ते हैं, उसी को यहां पे हम वेक्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे. तो इट इज डिनोटेड बाई डी एफ अपॉन डी टी. इट इज डिनोटेड बाई dft upon dt. It is the first derivative. Similarly, हम higher derivative, second derivative, third derivative can be find as del f upon t upon dt square. This is called first derivative है. It is second derivative. And others. यहां से है कि वेक्टर डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएशन में यूज किया गया है, किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या चेंजेस है, तो हम उस चीज के अभी आगे देखेंगे. तो इफ एफ टी इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t, then derivative of ft with respect to t is defined as, कैसे ये है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर डिफरेंशिएशन. अब आगे हम देखेंगे कि वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज आप पहले से पढ़ते हुए आए हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को उसी तरीके से हम वेक्टर में भी यूज करते हैं. If A, B, C are vector function and
phi is a scalar function, then d upon dt a dot b इक्वल टू आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी डॉट बी प्लस ए डॉट डी बी अपॉन डी टी. A cross B, if and B are vector functions, d upon dt is dA upon dt cross B plus A cross dB upon dt. हम पहले से देखे हैं कि जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. वही रूल यहां भी फॉलो हो रहा है. इफ ए बी सी, इसके ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, d upon dt, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, dA upon dt bc प्लस a dB upon dt c प्लस a b dc upon dt. For if d upon dt phi of a, phi is scalar function, d phi upon dt a plus phi dA upon dt. हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्रॉपर्टीज को हमने डिफरेंशिएशन में यूज किया है उसी प्रकार से जो है हम वेक्टर डिफरेंशिएशन में भी सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं. यहां भी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, ऐसे क्लास का भी है, ट्रिपल प्रोडक्ट का भी है. तो जिस भी प्लेस पे हम इसको यूज करते हैं प्रॉपर्टीज को, तो जनरली सिर्फ उसी फॉर्म में यूज होती है. बस यहाँ पे हम उसके सीक्वेंस को ध्यान देते हैं कि किस फॉर्म में हम इसको यूज कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे ए है, ए बी सी अलग अलग फंक्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, देन सेकेंड एंड थर्ड का ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे. ए सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, देन थर्ड फंक्शन, फर्स्ट सेकेंड, देन डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन. तो हम सिमिलरली इसको उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं. अब हम इस डेरिवेटिव के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं. पहला ये वेक्टर है, हमें पता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है. इफ ए इज ए वेक्टर फंक्शन, तो यहां पे मॉड ऑफ ए इंटू ए का इसको लिखेंगे, जहां पे दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड है, इसको कहते हैं डायरेक्शन कहते हैं. अब इस मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए का भी डिनोट कर सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर. अब इस तरीके से किसी तरीके वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है. यदि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तब क्या कंडीशन होती है डिफरेंशिएशन में. तो एक इसका रियल आता है, इफ a vector AT has constant magnitude if a vector AT has constant magnitude, if and only if A dot dA upon dt equal to 0.
अब इसका क्या गिवन क्या है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इट मींस दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, या कहा जाए मॉड ऑफ दिस इक्वल टू कांस्टेंट। तो लेट ए वेक्टर AT has constant magnitude, then mod of A this equal to constant. Then mod of A equal to constant. यदि हम किसी भी वेक्टर को में करेंगे तो A mod of A is constant या this is A equal to constant. हमें पता है कि A स्क्वायर इक्वल टू A डॉट A स्क्वायर इक्वल टू A डॉट A। किसी भी वेक्टर का जो है मॉडुलस का स्क्वायर दिस इक्वल टू वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हम यहां से देखेंगे यदि इसका डेरिवेटिव निकालें डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा डी अपॉन डी टी ए डॉट ए। अभी हमने डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ा है कि यदि वेक्टर कोई फंक्शन है तो वहां पे डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन पे देन सेकंड फंक्शन पे इस तरीके से अप्लाई होता है बाय फंक्शन। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो जब कोई चीज कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है जीरो इक्वल टू दिस इज ए कांस्टेंट, यहाँ पे पहले है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है, कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो यह जाएगा डी ए अपॉन डी टी इंटू ए प्लस ए डॉट डी ए अपॉन डी टी। अब यहां पे क्या है डी ए अपॉन डॉट ए डॉट डी ए अपॉन डी टी, और हमें पता है कि वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव ला फॉलो होता है दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। इट मींस ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको ऐड करेंगे दिस इज 2 टाइम्स ए डॉट डी ए अपॉन डी टी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो इफ एटलीस्ट वन नंबर इज जीरो इन रियल नंबर सिस्टम। तो हम देखते हैं तो ये वैल्यू क्या है, यदि ये वैल्यू जीरो नहीं हो तो इट मींस दिस इज जीरो, इट मींस ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। ए एंड डी ए अपॉन डी टी का प्रोडक्ट क्या हो गया जीरो, हमें यही प्रूव करना था। यदि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। यदि ये वैल्यू जीरो है कन्वर्स से क्या दिखाना है कि यदि ये वैल्यू जीरो है तब क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। अब यहां से एक चीज और देखते हैं, इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, इफ ए वेक्टर एटी हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसकी मैग्नीट्यूड नॉन जीरो हो और डी ए बाई टी इज ऑल्सो नॉन जीरो, देन ए डॉट बी जीरो। और हमें वेक्टर में पता है कि ये दो वेक्टरों का डॉट टू नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो वेक्टर क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इफ तो यहां से एक ये भी मिल रहा है कि यदि ये डी अपॉन डी टी इज नॉन जीरो देन ए इज परपेंडिकुलर टू डी अपॉन डी टी। अब आगे लेंगे इसे में देखेंगे इफ डी अपॉन डी ए बाई टी इक्वल टू जीरो देन ए डी ए अपॉन डी टी ए डॉट बाई ए इज ये हो जाएगा टू ए डॉट डी ए अपॉन डी टी। अभी हमने सॉल्व करके देखा है एंड दिस वैल्यू इज गिवन जीरो,
किसी भी वेक्टर का सेम वेक्टर में उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है, डी ए अपॉन डी ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आ गया, डी ए यहां से आ गया कि यहां से हम इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, यहां पे वेक्टर लगेगा नहीं क्योंकि क्वांटिटी स्केलर हो गई है, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0। और किसी भी का डेरिवेटिव 0 है, इस मीन्स ए क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तब ए डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0 होगा। और यदि ए का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डी ए बाई डी टी है तो डी ए बाई डी टी 0 होगा। इफ डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी पे क्वेश्चन बनता है, देख रहे हैं आप, जैसे कि बताया गया, इफ डी ए अपॉन डी टी इज नॉन जीरो, इफ दिस वैल्यू इज नॉन जीरो देन ए इज परपेंडिकुलर टू डी ए बाई डी टी। तो इसका नेक्स्ट रिजल्ट बन जाएगा और हम ऐसे प्रूव कर लेंगे, if a vector function at has constant magnitude and dA upon dt is not equal to 0, then A is perpendicular to dA upon dt। हमने अभी इसका प्रूफ प्रीवियस में बताया हुआ है कि उसी तरीके से करेंगे कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू 0 आ गया है। यदि हम प्रीवियस में देखें, यहाँ पर वैल्यू क्या है, डी ए अपॉन डी टी 0 है, यदि नॉन 0 है तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है। इट मींस कि ए और डी ए अपॉन डी टी क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट देखेंगे, if at is a constant vector, if at is a constant vector, if and only if dA upon dt equal to 0। हमें पता है कि कोई वेक्टर कांस्टेंट है तो उसके मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है। इसमें डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स होती है, डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे किया है कि कोई भी वेक्टर कांस्टेंट है तो वहां पे दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो उस तरीके से हम देखेंगे डी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है पहले क्वेश्चंस, उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट यहाँ पे है, दिस इज डायरेक्शन इज आल्सो कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट, दिस इज वेक्टर इज आल्सो कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। यदि ये कांस्टेंट आ जाएगा तो जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, ये 0 हो गया, डी ए अपॉन डी टी वेक्टर कांस्टेंट है, दिस वैल्यू इज आल्सो 0। तो हम यहाँ पे देखेंगे यदि ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है तो दिस वैल्यू इज 0।
and the vector complete constant है तो d upon dt is 0. Nothing to prove here more. तो सेम वे में हम इसको आगे कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि वेक्टर डिफरेंशिएशन के यूज क्या है. कि फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो हम उसको वेक्टर कहते हैं. जब वेक्टर कहते हैं तो हमने पहले डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई फंक्शन है तो उसके लिमिट एग्जिस्ट करता है, कॉन्टिन्यूअस है तो हम उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं. तो यहाँ उस फंक्शन को सिंपली न लेकर के हम वेक्टर फंक्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं. जब लिमिट या डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी की डिफरेंशिएशन भी हम पढ़ेंगे जो है तो वेक्टर के फॉर्म में, तो हम सिर्फ करेंगे क्या कि वहां पर वेक्टर के फॉर्म में उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंशिएशन को उसी तरीके से यूज करते हैं. एक कंपोजिट फंक्शन है. यदि हमारे पास एज्यूम करेंगे कि हमारे पास दो फंक्शन, इफ u इज ए फंक्शन एंड v इज ए फंक्शन, u इज ए फंक्शन ऑफ t है एंड v इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t है. इसको हम यहां पे v ले लेते हैं. ये तो हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ v. देन जैसे हम वहां पे पहले सॉल्व करते आए हैं, u का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे, v का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे, फिर u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव से डिफाइन करेंगे. देन वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ v. यहां पे जब भी हम अप्लाई करते हैं तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हैं और डिफरेंशिएशन के जो रूल्स पहले से हैं हम उस फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से कि किस तरीके से हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते रहे हैं. और इसमें कुछ नया रूल अप्लाई नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि वेक्टर डिफरेंशिएशन इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, जिस चीज को हम जानते नहीं है. तो वेक्टर डिफरेंशिएशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दोज फंक्शन विच आर वेक्टर्स. जनरली अभी तक हम क्या करते थे कि फंक्शन को पढ़ते थे जहां पे यदि डिपेंडेंट वेरिएबल थिंग ओनली वन है तब हम वहां पर डिफरेंशिएशन पढ़ते थे. इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मोर देन वन है तब हम वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते थे. पार्शियल डिफरेंशिएशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होते हैं या टू और मोर देन टू होते हैं, इसको कहते हैं. और डिफरेंशिएशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन होते हैं. अब हम अभी तक देखे हैं कि हमारे पास फंक्शन दो तरीके से है, स्केलर फंक्शन एंड वेक्टर फंक्शन. तो ये क्वांटिटीज में बेसिकली दो कैटेगरी में डिफाइन की गई है, स्केलर एंड वेक्टर. अब हम इस चीज को जो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज हैं और इस डिफरेंशिएशन का या कहें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के फॉर्म में हम इसको और आगे देखते हैं कि इसका किस तरीके से कहां कहां पे यूज होता है. ये वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होते हैं, इसको हम पहले से जानते हैं. अब इन क्वांटिटीज का हम किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से वेक्टर थ्योरी को डिफरेंशिएशन के साथ यूज करके सॉल्व करेंगे, इन सब चीजों को आगे समझने के लिए अब हम देखते हैं कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल क्या है. डिफरेंशिएशन के बाद आप पहले से ही पढ़े हैं कि इंटरमीडिएट में ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप dy बाई dx, जिसको हम प्रवणता भी कहते हैं. बट वेक्टर में हम कोई फंक्शन वेक्टर है तो इस फंक्शन को, वेक्टर फंक्शन को कैसे हम वहां पे यूज करेंगे, ये ग्रेडियंट क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं. तो अब हम देखते हैं कि
ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल क्या है, इसके पहले हमें पता है कि यदि किसी भी वन डायमेंशन है, यहां पे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वाड्रेंट की जरूरत होती है। टू डायमेंशन प्लेन है, यहां पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो क्वाड्रेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर x डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस है, y इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑन द y एक्सिस है। इसी तरीके से हमारे पास कोई थ्री डायमेंशन फिगर है, एक्स वाई जेड, यहां पे ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस है, यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से लिखते हैं। तो अब यहां पे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें थ्री कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो यहां पे इन पॉइंट के लोकेशन को दे दिया जाता है 2 1 3 कर दे, यहां पे 2 and 1 कर देता है। इट मींस डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस इज 2, वाई एक्सिस से इसकी दूरी 1, यहां पे ये 2 है, ये 1 है, दिस इज 2 1 आ गया। ऐसे ही यहां पे कोई भी नंबर लेंगे तब हम देखेंगे कि इसके क्वाड्रेंट क्या है, 2 1 3 1 3 4 एनी नंबर्स, दे आर द रियल नंबर्स। यदि ये नंबर्स का जो सेट है, किसी पॉइंट की पोजीशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट से यदि हम इसको एक फंक्शन एसोसिएट कर दें, क्या करें, एक फंक्शन एसोसिएट कर दें, सच ए फंक्शन को जब एसोसिएट करेंगे तो ये क्या देगा, एक नंबर्स देगा, एक रियल नंबर देगा। क्योंकि यहां पे रियल नंबर सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को जो फंक्शन होगा तो दिस इज ए फंक्शन इज कॉल्ड स्केलर फंक्शन, इसको हम कहेंगे फाई कह देते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे एनी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, फाई। तो दिस इज कॉल्ड, हम किसी पॉइंट से एसोसिएट कर रहे हैं तो पॉइंट से फंक्शन को एसोसिएट किया, दिस इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। तो एफ एक्स वाई जेड इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। यदि ये फंक्शन स्केलर क्वांटिटी एसोसिएट कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन। यदि हम इस फंक्शन के साथ वेक्टर क्वांटिटी को एसोसिएट कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम किसी भी डोमेन में किसी भी रीजन डी में हर पॉइंट से 2 डायमेंशन है, 2 कोऑर्डिनेट है, 3 डायमेंशन है, 3 कोऑर्डिनेट है, 1 डायमेंशन है, 1 कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही यदि 1 डायमेंशन का फिगर होगा तो वहां पे 1n कोऑर्डिनेट होंगे। तो यदि हम उससे किसी फंक्शन को एसोसिएट करते हैं, एक रियल नंबर को असाइन कर रहे हैं, सच ए फंक्शन इज कॉल्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन। A point function is called scalar point function. A point function is called a scalar point function which assigned to a scalar point function. A scalar point function is a function which assign to a real number, which is assigned to a real number, which assigned to a real number to every point
to every point in a region of the space. अब हमने अभी यहाँ पे आपको दिखाया है कि हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास कोई भी पॉइंट है उससे स्केलर फंक्शन को एसोसिएट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्केलर फंक्शन। और ये फंक्शन क्या होता है, एक रियल नंबर होगा। इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है, ए स्केलर पॉइंट फंक्शन इज ए फंक्शन विल बी असाइन टू ए रियल नंबर टू एवरी पॉइंट इन ए रीजन ऑफ द स्पेस। यदि हमारे पास 2 डायमेंशन है तो ये फंक्शन एक्स और वाई का होगा। ये 3 डायमेंशन है तो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का होगा। यदि हमारे पास 1 डायमेंशन है देन दिस इज ए फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल एक्स का होगा। ऐसे ही यदि ये फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन n वेरिएबल का है तो ये कितने कॉम्बिनेशन होगा, n क्वांटिटीज का होगा। अब इसके बाद वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन आप सब लिख दीजिए, ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ए फंक्शन व्हिच असाइन टू ए वेक्टर टू एवरी पॉइंट इन द रीजन ऑफ द स्पेस। आप इसको पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी हम वेक्टर पढ़ते हैं तो यदि हमारे पास कोई पॉइंट 2 डायमेंशन है, एक्स एंड वाई है, यदि इस फंक्शन को एसोसिएट किए एफ एक्स वाई, ये स्केलर फंक्शन है, पॉइंट पे है, तो अब यहां कोऑर्डिनेट क्या लेते थे, एक्स एंड वाई। यदि इसके डायरेक्शन को, यदि इसमें डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लंग आई कैप, वाई एक्सिस के लंग जे कैप ले, तो हम यहाँ पे इस वेक्टर को, इसके पोजीशन को यदि वेक्टर आर के फॉर्म करते थे तो यहां लिखते थे एक्स आई वाई जे दिस। तो ये जो फंक्शन है दिस इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। अब यहाँ पे यदि हमें स्केलर में लिखना है तो लिखेंगे आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। बट यदि इसी फंक्शन को हमें वेक्टर पॉइंट फंक्शन के फॉर्म लिखना है तो आर बराबर आएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इन डायरेक्शन इन 3 डायमेंशन हम जाते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप आते यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो इस तरीके का इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन में क्या है कि हम किसी भी स्पेस के किसी भी रीजन में हम एक पॉइंट लेते हैं, यदि उस पॉइंट से वेक्टर फंक्शन को एसोसिएट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। यदि उस पॉइंट से स्केलर फंक्शन को एसोसिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो यदि वेक्टर को एसोसिएट करेंगे तो वेक्टर पॉइंट, स्केलर को एसोसिएट करेंगे तो स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ये कुछ नया नहीं है, जिस चीज को आप पहले कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, आर के फॉर्म में पढ़े हैं, तो अब यहां पर हम उसी चीज को फंक्शन के फॉर्म में फंक्शन को एसोसिएट करके पढ़ रहे हैं। अब आता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। सबसे पहले यानी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है क्या? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ऑपरेटर का काम होता है कुछ चीज को, कोई भी किसी भी प्रकार का ऑपरेटर आप जब देखते हैं कि उस वर्ग से असाइंड होता है, जैसे आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में तो वहां पे होते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर, आप देखते हो क्या होता है, जो पंपिंग सेट होते हैं, ट्यूबवेल होती है उसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। वैसे भी कंप्यूटर ऑपरेटर का काम क्या होता है, कंप्यूटर को चलाते हैं। तो ऐसे ही हम जब देखते हैं कि वेक्टर क्या है, वेक्टर डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन में क्या है, वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। अब वेक्टर डिफरेंशियल के थ्रू जो भी ऑपरेटर डिफाइन होगा उसी को कहा गया वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। हमें पता है कि यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यदि एफ एक फंक्शन है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन अलोंग एक्स एक्सिस डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है। पार्शियल डेरिवेटिव हम जानते हैं डेल एफ अपॉन डेल जेड क्या शो करता है,
चेंज इन द फंक्शन along the z एक्सिस। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर में किया गया कि इस फंक्शन में यदि हम ऑपरेटर देखें तो क्या है, देवा जेड अपॉन देवा एक्स, देवा अपॉन देवा वाई, देवा अपॉन देवा जेड, ये क्या है, ऑपरेटर्स हैं। देवा अपॉन देवा जेड क्या करता है, देवा एक्स सॉरी देवा अपॉन देवा एक्स क्या कर रहा है, फंक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज को मेजर कर रहा है। जब इसी को देवा अपॉन देवा वाई कर रहे हैं तो क्या बता रहा है, चेंज ऑफ द फंक्शन अलोंग वाई एक्सिस। देवा अपॉन देवा जेड क्या बताता है, चेंज अलोंग जेड एक्सिस। तो ये ऑपरेटर है। अब इसी ऑपरेटर में हम यदि इसके डायरेक्शन में वेक्टर लगा दें आई जे के, तो ये क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। तो इसे कहेंगे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफाइंड एज इसको कहते हैं ग्रेड से डेल आर नेबुला आई देवा अपॉन देवा एक्स जे देवा अपॉन देवा वाई प्लस के देवा अपॉन देवा जेड। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डिफाइंड एज दिस कॉल्ड डेल, आज इसको नेबुला भी कहते हैं। डेल ऑपरेटर और नेबुला ऑपरेटर इज डिफाइंड एज आई देवा अपॉन देवा एक्स जे देवा अपॉन देवा वाई के देवा अपॉन देवा जेड। देन दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। हमने अभी देखा कि हमारे पास दो तरीके के फंक्शन हैं। यदि हमारे पास फंक्शन स्केलर फंक्शन है, यदि हमारे पास स्केलर फंक्शन है तो इस डेल ऑपरेटर के साथ जब अप्लाई करते हैं तब उस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है ग्रेडियंट फंक्शन। क्या डिफाइन करते हैं, ग्रेडियंट फंक्शन आएगा ग्रेडियंट। इफ 5xyz is a scalar point function, scalar point function, then gradient of phi is defined as grade of phi is I del phi by del x, j देवा phi by देवा y, k देवा phi by देवा z। अब हम इसी को लिख सकते हैं I देवा अपॉन देवा x, j देवा अपॉन देवा y प्लस k देवा अपॉन देवा z इंटू phi। दिस इज डेल नेबुला इंटू phi। तो ग्रेड ऑफ phi बराबर होता है, ग्रेडियंट को लिखेंगे ग्रेड ऑफ phi बराबर डेल ऑफ phi। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि phi एक स्केलर फंक्शन है। अब इसमें i j k यूनिट वेक्टर लग गए हैं। तो दिस कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस, दिस कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस एंड दिस कंपोनेंट अलोंग द z एक्सिस। दिस फंक्शन इज द वेक्टर फंक्शन। इट मींस gradient operator change a scalar function into the vector function, so this is also called a vector operator। इसको क्या कहते हैं, वेक्टर ऑपरेटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह स्केलर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन में चेंज कर देता है। ए ग्रेडियंट फंक्शन changes, a gradient operator, a function of a gradient operator changes a scalar point function into the vector function। gradient क्या करता है, स्केलर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन में चेंज कर देता है। अब ग्रेडियंट किसी फंक्शन का फाइंड आउट करें,
ये फंक्शन वेक्टर है, स्केलर है, तो किस तरीके से उसकी वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या वैल्यूज होती है, तो हम उसको आगे एग्जांपल से देखते हैं। तो ग्रेडियंट हमें सिंपल पता है, पहले हम जानते हैं कि एक्स बराबर किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को 3 डायमेंशन में एक्स आई होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे वेक्टर का स्क्वायर लेंगे, दिस वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। यदि इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करें, आर की वैल्यू को फाइंड आउट करें, आर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। अब यहां से क्लियर है कि ये वेक्टर फंक्शन था, ये इसका मैंने इसको आर के फॉर्म में लिए, मॉडुलस फॉर्म में लिए, इसका मॉडुलस आएगा आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। यदि इस फंक्शन का, इस स्केलर फंक्शन का ग्रेड निकालना हो, क्या आएगा? तो ग्रेड ऑफ आर, आर ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यहीं पे हम देख सकते हैं ग्रेड ऑफ आर बराबर डेल ऑफ आर। डेल ऑफ आर है, डेल की वैल्यू क्या है? आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहां आर आ जाएगा, आर इज स्केलर क्वांटिटी, जे डेबा आर अपॉन डेबा वाई प्लस के डेबा आर अपॉन डेबा जेड। अब यदि इसकी वैल्यूज को यहां पे हम रखें, डेबा आर अपॉन डेबा एक्स, ये इसके स्पेस में इसकी पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डेल आर अपॉन डेल वाई के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ रहा है? वाई अपॉन आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे डेवा आर अपॉन डेवा जेड की फॉर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां पे हम इसकी वैल्यूज को देख रहे हैं कि आर एक्स वाई के फॉर्म में इसकी क्या वैल्यू जा रही है। अब इस फंक्शन की वैल्यूज की यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करें तो आएगा क्या? डेल ऑफ आर इज एक्स आई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जे अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डेल ऑफ आर इज एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम देख रहे हैं दिस वैल्यू, यहां से देखें ये किसकी वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, और ये किसकी वैल्यू है? वेक्टर आर एंड आर की। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रखेंगे तो ये क्या जाएगा? वेक्टर आर अपॉन आर। डी ऑफ आर इज आर अपॉन आर। किसी कोई कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए। डी ऑफ आर इज वेक्टर आर अपॉन आर। यदि हम इसको दूसरे ढंग से और आगे देखें, सिंस ग्रेड ऑफ ए फंक्शन फाई इज आई डेल अपॉन डेल एक्स जे
देवा अपॉन देवा वाई फाई प्लस के देवा फाई अपॉन देवा जेड। इस तरीके से है। तो इस फंक्शन को हम यदि ऑपरेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, यदि ये जैसे यहां पे लिया गया है, यदि ये फंक्शन न हो करके फाइव इज द, हम ले लें एफ इज द फंक्शन ऑफ आर, वी कंसीडर फाइव बराबर एफ आर, तो क्या आएगा, ग्रेड ऑफ एफ इंटू आर बराबर डेल ऑफ एफ इंटू आर। जब यहां पे हम इसकी वैल्यू के डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा क्या, आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ आर जे डेवा अपॉन डेवा वाई एफ आर प्लस के डेवा अपॉन डेवा जेड अपॉन एफ आर। अब हम यहां पे देखेंगे आई, ये फंक्शन आर का है लेकिन डेरिवेटिव क्या है, एक्स के स्पेस निकाल रहे हैं। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसके फॉर्म में निकाला जाता है, जिस वेरिएबल का वो फंक्शन होता है। यहां पे वेरिएबल क्या है, आर है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई डेल अपॉन डेल आर एफ आर डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेवा अपॉन डेवा आर एफ आर अपॉन डेवा आर अपॉन डेवा वाई प्लस के डेवा अपॉन डेवा आर एफ आर डेवा आर अपॉन डेवा जेड। अब हम इसको आगे देखें, आएगा क्या, ग्रेड ऑफ एफ आर, यहां से देखें, ध्यान दें, जब यहां से देखेंगे ये क्या है, एफ का आर के रिस्पेक्ट में यहां भी डेरिवेटिव है, यहां पे भी वही डेरिवेटिव है, इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव, दिस इज द एफ डैश आर, डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल इज डिफाइंड by in this form, the f dash r, and this is, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, हर जगह कॉमन है, डेल एफ अपॉन डेल आर, तो ये आ जाएगा आई देवा जे देवा आर अपॉन देवा वाई के देवा आर अपॉन देवा जेड। ये फाइव इज डिफाइंड एज एफ डैश आर और दिस वैल्यू इज, अभी हमने प्रीवियस में देखा ये क्या है, दिस वैल्यू इज, यदि फंक्शन आर के फॉर्म में है तो हम इसको, इस वैल्यू को एक्स वाई जेड के फॉर्म में है तो हम उसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, डेल आर पान दिस इज द ग्रेड ऑफ आर, एंड ग्रेड ऑफ आर की इस फॉर्म में लिखें, कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहां पे देख सकते हैं, दिस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेवा एंड के डेवा अपॉन डेवा जेड ऑफ आर, डेल है डेवा दोनों पढ़ते हैं लेकिन वहां पे कंफ्यूज ना हो, ग्रेडियंट को हम डेल पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको हम डेवा पढ़ेंगे, दिस इज आर, अब ये वैल्यू क्या होगी, डेल एंड दिस इज आर, इसी चीज को हमने यहाँ पे यूज किया है। और अभी हमने पहले पढ़ा है कि डेल ऑफ आर बराबर वेक्टर आर अपॉन आर, तो ग्रेड ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ आर की वैल्यू, ये इफ नहीं स्केलर फंक्शन, यहां पे ये स्केलर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन नहीं है, एफ ऑफ आर, if I is a scalar point function of a variable r, then we can write del of f r बराबर f r vector r upon r। इसी प्रकार से
इसी रिजल्ट को यूज करते हुए हम देखें, इफ ग्रेड ऑफ आर की पावर एन, तो यहां क्या आएगा, ग्रेड ऑफ आर की पावर एन इज देखें यहां पे इफ वी यूज इस प्लेस पे हमने क्या यूज किया, आर की पावर एन, तो यहां पे क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ आर की पावर एन इज क्या आएगा, एन आर एन माइनस वन, ये अपडेट का आर के रिस्पेक्ट में, देन डेल ऑफ आर, यहां से देखें, एंड डेल ऑफ आर इज गिवन बाई एन आर एन माइनस वन अपॉन डेल आर क्या है, आर अपॉन आर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एन आर एन माइनस टू एंड वेक्टर आर, ये भी इसका एक एप्लीकेशन आ गया। अच्छा, तो ग्रेड ऑफ आर पावर एन इज एन आर एन माइनस टू अपॉन वेक्टर आर, इसी सीक्वेंस में यदि हम देखें, यदि हम आर एन की कोई वैल्यू ले लें, फॉर एग्जांपल इफ एन इक्वल टू 5, इफ एन इक्वल टू 5 तो क्या होगा, ग्रेड ऑफ आर की पावर 5 इक्वल 5 आर 5 माइनस 2, यहां से है वेक्टर आर, इट मीन्स दिस वैल्यू इज 5 आर क्यूब आर, ग्रेड ऑफ आर पावर 5। तो ये हमारे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सॉल्व का। नेक्स्ट ये है कि इन फंक्शन को ग्रेडियंट बताता क्या है, इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, हम इसको क्यों फाइंड आउट करते हैं। ग्रेडियंट क्या बताता है, क्या होता है, चेंजेज, जब हम कहीं भी चेंज का मेजर करते हैं किसी भी स्केलर फंक्शन का, तब हम वहां पर चेंज को फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, और ग्रेडियंट ऑलवेज किसका निकलता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन का। यदि कोई फंक्शन स्केलर है तो आपको ध्यान देना है कि उस स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट ही निकालना है। आगे हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल वेक्टर फंक्शन के निकलते हैं, स्केलर फंक्शन के नहीं। यदि स्केलर फंक्शन है तब हम उसका क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट। और यदि एक फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, यदि फंक्शन कांस्टेंट हो, यदि आर की वैल्यू कांस्टेंट हो, तो यहां सारे डेरिवेटिव क्या होंगे, जीरो होंगे। यदि सारी वैल्यू जीरो होंगे तो फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होगा, जीरो होगा। यदि कोई फंक्शन इफ एफ आर इज ए कांस्टेंट, यदि पूरा फंक्शन कांस्टेंट है, देन यदि वो फंक्शन एफ आर कांस्टेंट हो जाए, इफ एफ आर इज कांस्टेंट, इट मीन्स कि पूरा जो वैल्यू है हर जगह उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। फंक्शन की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। यदि हर पॉइंट पे वैल्यू सेम है, सच ए सरफेस, हम जानते हैं कि यदि तो क्या करेगा, सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसी सरफेसेज को जहां फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, सच ए सरफेस इज कॉल्ड लेवल सरफेस। लेवल सरफेस कहते हैं ना, लेवल में हो गया है, लेवल का मतलब यूनिफॉर्म हो गया है। इफ फाई एक्स वाई जेड is a scalar function, is a scalar point function
and phi xyz is equal to constant, then constant equal to c, then the surface phi xy, then the phi xyz क्या रिप्रेजेंट करेगा, सरफेस को, then the surface phi xyz is called a level surface, then and phi xyz equal to constant, then surface phi xyz is called लेवल सरफेस। यदि इस फंक्शन को हम एज्यूम कर रहे हैं कि यदि ये फंक्शन फाई एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन है, इस वैल्यू ऑलवेज क्या है, पूरे 2 डायमेंशन में, पूरे 3 डायमेंशन में, जिस डायमेंशन की बात करें कांस्टेंट है, तो ऐसी सरफेस क्या कहें, लेवल सरफेस। बट यदि इस फंक्शन को जो है, यदि हम इसको पोटेंशियल का फंक्शन ले लें, ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल। यदि पोटेंशियल कांस्टेंट है, पूरी सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या है, यूनिफॉर्म है, और हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है, इसीलिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यदि फाई एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट पोटेंशियल एंड दिस वैल्यू इज कांस्टेंट over the whole surface, then such a surface is called equipotential surface. Equipotential surface है लेवल सरफेस, बट लेवल सरफेस में हम क्या फंक्शन लेते हैं इस बात पे डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हम पोटेंशियल के रेफरेंस में बात करेंगे कि किसी भी सरफेस पे पोटेंशियल एवरीवेयर यूनिफॉर्म है, हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो ऐसे सरफेस को कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी, EQUI है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस और लेवल सरफेस, बस दोनों में अंतर यह है कि हर पॉइंट पे यदि कोई भी फंक्शन किसी चीज की वैल्यू सेम रहती है, हम कहते हैं प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो दे आर द लेवल सरफेस। लेकिन ये पोटेंशियल, पर्टिकुलर पोटेंशियल की बात करेंगे, तब हम वहां पे क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम देखते हैं कि ये ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। ग्रेडियंट को हम देखेंगे क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम अभी यहां पे देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई एक फंक्शन है, यदि फंक्शन फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू कांस्टेंट है, तो डी फाई बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वहां पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐड, if phi x y z इक्वल टू c, इक्विपोटेंशियल सरफेस में या लेवल सरफेस में यह ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। फॉर लेवल सरफेस ऑब्लिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। यदि ऐसा है तो यदि हम इस फाई का निकालेंगे डी फाई इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है,
0 होता है। बट यदि हम इस फंक्शन को डी फाई है, इस फंक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर के फॉर्म में लिखा जाए तो डी फाई, बट डी फाई कैन बी रिटेन एज, यदि कांस्टेंट नहीं है देन डेल ऑफ फाई इंटू डी आर, डेल ऑफ फाई इंटू डी आर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। If this equal to 0, then del of phi into dr. It means the grade of a function is perpendicular to the direction. dr की क्या है, perpendicular है. It means del of phi is perpendicular to नहीं, यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन हम जानते हैं डी ऑफ फाई कैसे ले सकते हैं, डेल ऑफ फाई इंटू डी आर की फॉर्म में ले सकते हैं। यदि ये एक्स वाई फॉर्म में है और ये वैल्यू 0 हो गई, डी फाई इंटू डी आर बराबर 0 होगी, इसका मतलब क्या है, डी फाई इज परपेंडिकुलर टू डी आर। क्योंकि ये दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दोनों नॉन जीरो हैं, इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये बताया जाता है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। और यहां पे हम देख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, डी फाई डॉट डी आर इक्वल टू 0, ग्रेड फाई ये वेक्टर, डी आर आल्सो वेक्टर, टू वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये वेक्टर डी फाई ग्रेड फाई क्या होगा, इसकी परपेंडिकुलर होगा। और डायरेक्शन ऑफ डी आर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, अब डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर देन इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो ग्रेड ऑफ एफ रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। यदि आपको फाइंड आउट करना है नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए स्केलर फंक्शन, देन वी हैव टू फाइंड ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन। तो हम उसको क्या करेंगे, उस फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। अब ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हैं, अब ग्रेडियंट वेक्टर फंक्शन है, तो यदि हम किसी फंक्शन के किसी भी स्केलर जो है सरफेस को दिया गया है, कोई स्केलर फंक्शन है, उसका नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है कि हम उस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालेंगे। अब कहेगा फाइंड द यूनिट नॉर्मल, इट मींस दिस फंक्शन रिप्रेजेंट नॉर्मल टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड। और जब यूनिट नॉर्मल की बात की जा रही है, चूंकि ये वेक्टर है और हमें पहले से पता है कि यूनिट नॉर्मल को डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ये है वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप, ए कैप दिस इज गिव द डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए अपॉन मॉड ऑफ ए, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो फाइंड द यूनिट नॉर्मल एट दिस सरफेस, यूनिट नॉर्मल to the surface phi xyz is defined by del of phi upon norm of phi। क्योंकि ये एक वेक्टर है तो हमें ये पता है कि ग्रेडियंट मैक्सिमम चेंज भी दिखाएगा, ग्रेडियंट यूनिट नॉर्मल को भी रिप्रेजेंट करेगा यदि उसके मॉड से डिवाइड किया जाए तो, और यदि आपको फाइंड आउट करना नॉर्मल टू द सरफेस, इट मींस हमें उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए उस फंक्शन का ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना है। अब आगे आता है डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन।
divergence of a vector point function. Point function. If f x y z is a vector point function, is a vector point function, then डाइवर्जेंस को DIV लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ f ये होता है फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ f इज होगा डेल डॉट f. ध्यान दें, अब ये फंक्शन एक्स वाई जेड का है, तो हमें फंक्शन f बराबर क्या होगा, I component along the x-axis, component along the y-axis, component along the z-axis. तो ये x एक्सिस के along इसके कंपोनेंट f1x है, y एक्सिस के along f2y है, z एक्सिस के along f3z है. Then this function can be represented as this form में. तो हम इस फंक्शन को डेल डॉट एफ के फॉर्म में लिखेंगे, और हम जब डेल डॉट एफ के फॉर्म में लिखेंगे, डेल बाय के उधर आई डेवा बाय डेवा एक्स, जे डेवा अपॉन डेवा वाई, प्लस के डेवा अपॉन डेवा जेड अपॉन, इसको हम ब्रीफ लिख देंगे, वेक्टर एफ है आई f1 जे f2 के f3. डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई बाय वन हो जाता है, तो ये क्या होगा, f1x f2y f3z. यहां आई डॉट जे बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये यूनिट वेक्टर है. ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको याद रहता है कि ये क्या याद है, यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है दिस इज द स्केलर क्वांटिटी. तो हम देख रहे हैं कि यदि हमारे पास वेक्टर फंक्शन है, तो डाइवर्जेंस उसको कर क्या रहा है कि स्केलर फंक्शन में चेंज कर देता है. इट मींस डाइवर्जेंस इज ए स्केलर ऑपरेटर. और हम देखे हैं अभी पहले कि ग्रेडियंट क्या करता था, स्केलर फंक्शन को वेक्टर में बदल देता था. तो ग्रेडियंट इज ए वेक्टर ऑपरेटर बट डाइवर्जेंस इज ए स्केलर ऑपरेटर. क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, तो आप ध्यान में रखने के लिए डाइवर्जेंस और डॉट का भी कॉम्बिनेशन सोच सकते हैं कि ये डाइवर्जेंस ले रहे हैं तो हम वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेंगे. और आगे हम दिखाएंगे कि यदि हम किसी फंक्शन का कर्ल डिफाइन करते हैं तो उस फंक्शन में हम वहां पे क्रॉस का यूज करेंगे. इट मींस यदि वहां पर कर्ल डिफाइन होगा, डेल क्रॉस एफ होगा, और एफ क्या होगा, वेक्टर फंक्शन होगा. तो स्केलर फंक्शन है, तो ऑलवेज आपको पहले बताया गया है कि यदि कोई स्केलर फंक्शन है और फाइंड आउट करना है, तब हम वहां पर सिर्फ क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट, इफ आर बराबर, हमें पता है किसी भी के लोकेशन को, पॉइंट को आर के फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. यदि इस फंक्शन का डाइवर्जेंस हमको निकालना हो, डाइवर्जेंस ऑफ आर, डाइवर्जेंस ऑफ आर बराबर क्या आएगा, डेल ऑफ आर आ जाएगा. डेल को आई डिवाइड बाई डेवा एक्स, जे डेवा अपॉन डेवा वाई, के डेवा अपॉन डेवा जेड. आर की वैल्यू क्या रखते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के. अब यहां इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेवा अपॉन डेवा एक्स, के डेवा अपॉन डेवा वाई,
देव अपॉन देवाजेद, तो 1 + 1 + 1, दिस इज वैल्यू इज 3. Divergence of R. R क्या है? किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये है ना, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, 3 डायमेंशन है फिगर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, दिस इज ओ. तो ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट है, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर इज 3. यदि ये वेक्टर जो दिस इज जो फंक्शन हमको आगे डिफाइन किया गया है यहाँ प्रीवियस में, ध्यान दें, यदि ये फंक्शन है, यदि ये फंक्शन हमारा इनकम्प्रेसिबल फील्ड हो तो वहां पर इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. यदि किसी फंक्शन, इसको तब क्या कहेंगे, सोलेनोइडल वेक्टर. यदि इसका किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, सोलेनोइडल वेक्टर. यदि किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 होता है तो ऐसे वेक्टर क्या कहते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर. नेक्स्ट, सोलेनोइडल वेक्टर. A vector point function is called solenoidal vector if called a vector point function f is called solenoidal वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सोलेनोइडल वेक्टर या फंक्शन कुछ भी डिफाइन करेंगे, जैसा डिफाइन करेंगे वैसा आ जाएगा. सोलेनोइडल वेक्टर है तो जब सोलेनोइडल वेक्टर कहेंगे तो डेल डॉट आर इक्वल टू 0. यदि किसी भी कोई भी वेक्टर आर है या पी है, कोई भी हम ले लें इसको, यदि कोई भी वेक्टर पॉइंट है, इसके पी बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या कहेंगे, दिस इज वेक्टर इज सोलेनोइडल वेक्टर. यदि 0 नहीं है तो हम उसको कहेंगे सोलेनोइडल वेक्टर नहीं है. सोलेनोइडल के लिए जरूरी है उसकी वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसका डाइवर्जेंस क्या हो जाना चाहिए, 0. हम डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग भी पढ़े हैं, जैसे फव्वारा से पानी निकलता है. डाइवर्जेंस क्या मेजर करता है कि उसका एक्सपेंशन क्या रहा है, फैलाव को मेजर करता है. तो इसलिए डाइवर्जेंस के विषय में जैसे हमने बताया कि ग्रेडियंट क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है कि किस डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, किसी सरफेस का नॉर्मल क्या है. जब सरफेस की बात होती है डायरेक्शन क्या होता है, उसका नॉर्मल होता है. तो हम उसकी डायरेक्शन की नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या फाइंड आउट करते हैं, स्केलर फंक्शन में हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं. बट जब वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तब वहां पर आपको भी बताया नहीं गया कि यदि हम स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो स्केलर फील्ड में कोई अंतर नहीं है. जो फंक्शन होता है डोमेन में होता है, लेकिन जब उसको हम बड़े स्तर पे बात करते हैं तो वही उसी चीज को हम फील्ड में बात करते हैं. तो यदि इफ वी असाइन ए वैल्यू टू एवरी पॉइंट इन ए रीजन, हमने क्या कहा है, डोमेन के किसी पॉइंट पे वैल्यू को असाइन करते हैं तो उसको स्केलर पॉइंट करते हैं, या डोमेन के किसी पॉइंट पे हम वेक्टर क्वांटिटी किसी पॉइंट से एसोसिएट कर देते हैं तो उसको वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं. लेकिन यदि ये सिर्फ डोमेन की बात ना करके पूरे स्पेस की बात हो जाए, पूरे रीजन की बात हो जाए, या पूरे स्पेस की बात है, तब हम वहां पे उसी को स्केलर फील्ड या वेक्टर फील्ड कहते हैं. जैसे कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि ग्रेविटेशन इज वेक्टर क्वांटिटी. तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, यदि हम
पूरे स्पेस में जहां पे वो ऐड कर रहा है तो उसे कहते हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहां पे उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो वो क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पॉइंट फंक्शन होते हैं। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे पोटेंशियल है, स्केलर फंक्शन है, तो अब हम पोटेंशियल को किसी भी फील्ड में बात करें कि पूरे एरिया में क्या पोटेंशियल है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल फील्ड जो होगा उसको कह देंगे पोटेंशियल फील्ड है। तो फील्ड का मतलब होता है कि हम उसको लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं। डोमेन का मतलब होता है एक रीजन में बात कर रहे हैं। और जब पॉइंट की बात हम करते हैं तो आप ध्यान दें कि पॉइंट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात की जा रही है। तो तीनों कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि बहुत अलग आता है, आप कभी कभी होगी, कभी वेक्टर है, फाइंड है, फंक्शन है, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले चीजों को पॉइंट पे पढ़ते हैं, फिर हम उसी को हम एक डोमेन में बात करते हैं, डोमेन के बाद उसी को रीजन में बात करते हैं, फिर रीजन से क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है। तो जब पूरा फील्ड किसी रीजन की पूरी बात की जाती है तो उसी को हम लगा देते हैं स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड। अब किसी पॉइंट को एलोकेट कर रहे हैं तो स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गया। और कुछ भी ना कहें, न स्केलर की बात कर रहे हैं ना वेक्टर की बात, तो सिंपली कह देते हैं ओनली ये फंक्शन, पॉइंट फंक्शन कह देंगे। और ये पॉइंट फंक्शन की बात नहीं, सिर्फ रिलेशन की बात है, कहाँ कुछ रिलेशन है, कहाँ से है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम उसको सिंपली क्या बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन पॉइंट से एलोकेट किए हैं तो पॉइंट फंक्शन, स्केलर क्वांटिटी उससे फ्री जोड़ दिया गया तो स्केलर पॉइंट फंक्शन, यदि उस स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी एसोसिएट किया गया तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन, यदि उस डोमेन पॉइंट से निकाल करके उसको डोमेन में ले गए तब हम वहां पे उसको कहेंगे स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। यदि वेक्टर की बात कर रहे हैं तब ये उसका डाइवर्जेंस 0 हो गया तो सोलेनोइडल हो गया। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है की बात किया जा रहा है, तब भी क्या है, चेंज कहां बताता है, ग्रेडियंट बताता है, क्या बताता है, स्लोप बताता है। पहले से भी पढ़ के आए हैं इंटरमीडिएट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कि वहां पे यदि आपको स्लोप निकालना है तो ग्रेडियंट निकालते हैं, चाहे उसको स्लोप कहें, हिंदी में प्रवणता कहते हैं, और फिर उसका एक टर्म आ जाता है ग्रेडियंट की बात की जाती है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया नया चीज आ जाता है, सिर्फ हम कहते क्या है, जैसे जैसे हम लोगों के लेवल बढ़ते जाते हैं हम उसको एक लार्ज स्केल पे जनरलाइज फॉर्म में पढ़ते हैं। अब जैसे डायरेक्शन की बात आ गई, अब किस डायरेक्शन में क्या चेंजेज होगा, अभी तो आप वहां पढ़ रहे थे ना, चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन की बात आ जाती है जब डेरिवेटिव में डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको नहीं बताए थे ध्यान में कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इन ए गिवन डायरेक्शन। अब सोलेनोइडल वेक्टर क्या है, ये किसी भी वेक्टर का वैल्यू 0, डाइवर्जेंस 0 है तो उसको क्या कहते हैं, सोलेनोइडल है। अब किसी फंक्शन का हमको डाइवर्जेंस निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, डाइवर्जेंस, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ r इक्वल टू x स्क्वायर i y स्क्वायर z स्क्वायर j प्लस x स्क्वायर z के। तो हमें सिंपली कैसे निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ r बराबर i है तो सीधे करें क्या, x i के कंपोनेंट का स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एंड z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। आप यहां देख सकते हैं प्रीवियस में क्या किया गया है, यहाँ पहले का कंपोनेंट x का कंपोनेंट आ गया, यहाँ पे j के कंपोनेंट आते हैं y के साथ एंड k के कंपोनेंट आते हैं z के साथ। तो जब हम आगे यहाँ पे कर रहे हैं यदि, तो हम सिंपली डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ i का कोफिशिएंट, यहाँ पे j का कोफिशिएंट, यहाँ के k के कोफिशिएंट को लेकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ करें तो क्या हो जाएगा, दिया जाएगा 2x प्लस z स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा पार्शियल में 2y प्लस यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन हो गया और z की वैल्यू 1 हो गई तो इसकी वैल्यू आ गया 2x 2z स्क्वायर ऑफ y प्लस x स्क्वायर। अब एक आता है व्हाट इज द लाप, अब एक बात करते हैं आपको लाप्लासियन ऑपरेटर की।
जैसे अभी आपको हमने पहले बताया कि यदि हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो ग्रेड ऑफ एफ इज डिफाइंड बाई आई del of if f is a scalar point function या if इस तरीके से इसको और क्लियर कर लें यहां पे if f x y z is a scalar point function then grade of f is I j देबा f upon देबा y k देबा f upon देबा z ये है। यदि अब ये फंक्शन कैसा हो गया, दिस इज योर वेक्टर। यदि इस वेक्टर में हम डाइवर्जेंस निकाल लें, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ एफ, तो हमें पता है क्या होगा यहां पे, डेल ऑफ ग्रेड ऑफ एफ डेल डॉट आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स देबा जे देबा एफ अपॉन देबा वाई प्लस के देबा एफ अपॉन देबा जेड। यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे डेल आई डेल अपॉन डेल एक्स जे देबा अपॉन देबा वाई के देबा अपॉन देबा जेड। आई देबा एफ अपॉन देबा एक्स जे देबा एफ अपॉन देबा वाई के देबा एफ अपॉन देबा जेड। ये इसको यहां सॉल्व करेंगे तो ये आई का आई से आ जाएगा, ये आ जाएगा देबा एफ अपॉन देबा एक्स स्क्वायर एंड देबा एफ अपॉन देबा वाई स्क्वायर देबा एफ अपॉन देबा जेड स्क्वायर। इसको लिखें अगेन, हम देखते हैं तो क्या आएगा। ये आएगा क्या, यहां पे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल देबा एक्स अपॉन देबा एक्स स्क्वायर प्लस देबा अपॉन देबा वाई स्क्वायर प्लस देबा अपॉन देबा जेड स्क्वायर ऑफ एफ। और जब हम सॉल्व करके देखते हैं तो ये जो डेल ऑपरेटर आपको बताया गया है नेबल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर ऑफ एफ, तो डेल ऑपरेटर इक्वल टू दिस, इसी को कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या कहते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो डेल स्क्वायर इक्वल टू डाइवर्जेंस एंड ग्रेड का जो होता है, दिस इज डाइवर्जेंस एंड ग्रेड की फॉर्म है ना ऑफ एफ बराबर डेल स्क्वायर ऑफ एफ। तो डेल स्क्वायर इज called Laplacian operator। लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर इसका सेकेंड डेल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो ऑपरेटर होता है दिस इज नोन एज लाप्लासियन ऑपरेटर। अब आगे बताते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। If f x y z is a vector point function
then curl of f is defined as कर्ल ऑफ एफ बराबर डेल क्रॉस एफ, और हमें पता है वेक्टर कैसे आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल एक्स। इफ एफ बराबर हम इसको यहाँ पे लिख दे सकते हैं f1 x f1 f2 f3 इसके कंपोनेंट वाइज, if a function f is represented as f1i, f2j and f3k, since this is a vector function हम इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा f1 f2 f3। f1 f2 f3 इसमें क्या है कि हम क्लास पद्धति को वैसे भी कर सकते हैं और डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो हम कर्ल ऑफ एफ कोई फंक्शन है, यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है f1i f2j एंड f3k, where f1 is the component along x axis, f2 is the component along y axis and f3 is the component along z axis। तो हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कर्ल ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय i j k डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन f1 f2 f3। अब हमने सबसे पहले सिंपल देखते हैं वेक्टर के पोजीशन वेक्टर क्या है एक्स आई वाई जे जेड के। तो कर्ल ऑफ आर क्या होगा, कर्ल ऑफ आर इज आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई कि डेल अपॉन डे बाई जेड अपॉन डे बाई एक्स एक्स वाई जेड। यदि इस फंक्शन का डिटरमिनेंट निकालें तो यहाँ पे ध्यान दें कि ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में प्लस माइनस प्लस लेते हैं। यहाँ पे जेड का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, वाई का जेड के रिस्पेक्ट में। वैसे ही जे में एक्स का जेड होगा और जेड का एक्स होगा, फिर जेड में y का x के रिस्पेक्ट में x का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब किसी भी फंक्शन का किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव नहीं पार्शियल डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं दिस वैल्यू गिव्स जीरो, इट मींस कर्ल ऑफ r इज जीरो। आप इसको सॉल्व करके देख रहे हैं तो इसका कर्ल की वैल्यू क्या होती है जीरो। जब किसी पॉइंट की पोजीशन है, पोजीशन में किसी प्रकार का कोई भी उसका पोजीशन है तो किसी का पोजीशन फिक्स लोकेशन लेते हैं हम। तो यदि हम वहां पे कोई रोटेशन कर्ल क्या होता है, कर्ल को हम देखेंगे आगे कि यदि किसी चीज की रोटेशन को मेजर करता है, तो यदि किसी पॉइंट में कोई रोटेशन तो उसका लोकेशन है, तो वहां पर कर्ल ऑफ आर बराबर क्या होता है जीरो। और हमने देखा है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर बराबर 3 होता है। तो कर्ल ऑफ आर बराबर जीरो बट डाइवर्जेंस ऑफ आर बराबर 3। यदि हम इसी चीज के फंक्शन को, यदि हमारे पास कोई भी वेक्टर है वो रोटेशनल है कि इरोटेशनल है, तो कर्ल यदि इरोटेशनल है तो हम देखेंगे कि उसका डाइवर्जेंस और कर्ल के ऑलवेज क्या होगा जीरो। यदि रोटेशनल है तो उसमें डाइवर्जेंस नहीं होगा। आप वैसे भी ध्यान दें, कर्ल को आप कर्ली हेयर जैसा भी समझ सकते हैं, इस तरीके का। तो यहां पे रोटेशन का मेजरमेंट होता है। जैसे आप ईडी करंट की भव धाराएं की ईडी करंट के विषय में जब बात करते हैं या कभी कभी आप देखते हैं पावर में कहते हैं ना भव बन रही है हिंदी में, तो वहां पे आप देखेंगे दैट इज द रोटेशन। जब रोटेशन की बात की जा रही है इस तरीके का, तो वहां पे इसका मतलब दिस इज कर्ल है। इसका मतलब ये भी मोशन इज इरोटेशनल, तो उसका कर्ल क्या होगा जीरो होगा। और यदि मोशन रोटेशनल है तो उसमें किसी भी प्रकार का
डाइवर्जेंस फैलाओ बिखराओ का मेजर करता है, तो उसका डाइवर्जेंस ऑलवेज क्या होगा, जीरो। तो जब हम मोशन की बात करेंगे, ए मोशन इज सेड टू बी रोटेशनल, देन डाइवर्जेंस ऑफ v बराबर जीरो। इफ मोशन इज सेड टू बी इरोटेशनल, देन कर्ल ऑफ v बराबर जीरो। तो रोटेशनल और इरोटेशनल की बातें हम जब मोशन में करते हैं तो वहां पे डाइवर्जेंस और कर्ल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको देखें तो क्या है, कुछ और प्रॉपर्टीज को देखें। यदि इसको इस तरीके से लिखा गया, अब हम इसकी आगे की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, ये डाइवर्जेंस का मतलब हुआ डेल, और डेल क्रॉस एफ। यहां पे चीज और आपको ध्यान देना चाहिए कि डेल इज ए वेक्टर ऑपरेटर, ये भी आल्सो वेक्टर, और हमें पता है कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलवेज वेक्टर आता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, स्केलर। तो यहाँ पे दिस इज, ये इसको मल्टीप्लाई करें तो जो आएगा वो वेक्टर आएगा। क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो डेल क्रॉस एफ इज ए वेक्टर। डेल क्रॉस एफ क्या होता है, वेक्टर होता है। तो जब हम किसी चीज का कर्ल फाइंड आउट करते हैं, दिस इज ए वेक्टर, तो ये क्या है, वेक्टर है, ये ऑपरेटर है। इसको सॉल्व करें तो देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी क्या। आई जब उसके डिटर्मिनेंट्स कर सकते हैं, ये ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूला देखेंगे। दिस इज क्या लिखते हैं, डेल डेल ऑफ एफ। और आपको पहले बताया गया कि यदि ए बी सी है, ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो हम इस ट्रिपल प्रोडक्ट को, इस ट्रिपल प्रोडक्ट में की वैल्यू जीरो होगी इफ एनी टू आर इक्वल, इफ ए बराबर बी बराबर सी, या सी बराबर ए। ये तो कोई दो वेक्टर जीरो हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पे ये दोनों ऑपरेटर क्या है, सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये जिसको आप देखना चाहें तो क्या होगा, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म कैसे लिखते हैं, इफ ए बराबर A1 A2 A3, बी बराबर B1 B2 B3, सी बराबर C1 C2 C3। तो हम देखते हैं कि यदि ए बराबर बी, ये कंडीशन लें, तो हमारे क्या आएगा, A1 A2 A3, A1 A2 A3, C1 C2 C3, और ये दिस वैल्यू इज जीरो। बिकॉज आपको पहले बताया गया कि डिटर्मिनेंट में ये कहीं पे भी दो रो या कॉलम इक्वल होते हैं तो ऐसे फंक्शन की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे डेल डॉट, यदि इसको ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में डायरेक्ट भी लिखें तो डेल एफ, दीज टू आर इक्वल, हेंस दिस वैल्यू इज जीरो। तो किसी भी फंक्शन का कर्ल का डाइवर्जेंस का कर्ल लेंगे तो ऐसे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पे ध्यान दें, दिस इज वेक्टर फंक्शन। कल की बात की गई तो कल की बात की गई तो अब यहाँ ध्यान देंगे फंक्शन क्या है, वेक्टर फंक्शन हम ले रहे हैं। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है कि बोर्ड पे कि किसी को लाइट में और किसी को डार्क में रिप्रेजेंट करें, तो इसलिए वेक्टर फंक्शन पे हम यहाँ पे एरो का यूज करेंगे। आप बुक्स में देखेंगे तो वहां पे क्या करते हैं कि वेक्टर फंक्शन को बोल्ड में रिप्रेजेंट किया जाता है और स्केलर फंक्शन को लाइट में। ये रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए फंक्शन एफ, दिस इक्वल टू जीरो।
हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि अब इसका आप एग्जाम में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस क्या है कि हमें क्लियर नहीं तो हम क्या करें। तो यदि आपको क्वेश्चंस में वेक्टर फंक्शन है तो आप ध्यान दें कि आपको प्रूव क्या करना है। यदि रोटेशनल है कि इरोटेशनल है कि डाइवर्जेंस है, कर्ल है, और कभी स्केलर फंक्शन आ गया तो स्केलर फंक्शन में है तो आपको सीधे दिमाग में होना चाहिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पूछा है तब भी ग्रेड निकालेंगे, नॉर्मल वेक्टर पूछा है तब भी ग्रेड निकालेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव अभी आपको नहीं बताए थे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और हमें पता है ग्रेड ऑफ एफ क्या शो करता है, डेरिवेटिव, और उसमें क्या होगा जिस वेक्टर का डायरेक्शन करेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये तो हमारे पास एक फंक्शन एफ है स्केलर, तो एफ दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ, और इसमें किसी भी डायरेक्शन में करेगा उस डायरेक्शन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो हम वहां पर क्या करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को देखते हैं। अब कोई पूछे कि आप डेली लाइफ में इन सब चीजों को कहां देखते हैं, तो कह दीजिए कि हम कभी भी जहां पे चाहे तो रोटेशन देखते हैं। जब इस तरीके की रोटेशन की बात की जाती है इसका मतलब कर्ल की बात की जा रही है। यदि हम देखते हैं इस तरीके का फाउंटेन जैसी चीजें हैं, बिखराव फैलाव की बात की जा रही है, इसका मतलब वहां पे डाइवर्जेंस हो रहा है। और यदि हम कहीं पे रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हैं तब इसका मतलब है कि हम वहां पे ग्रेडियंट देख रहे हैं। जैसे पहाड़ी एरिया में जाते हैं ना, या कभी हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो चढ़ते हैं तो कहते हैं बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, इट मीन्स वहां का स्लोप बहुत ज्यादा है, रेट ऑफ चेंज सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे ज्यादा खड़ी चढ़ाई का एरिया होगा वही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट होगा। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल से हम उस फंक्शन के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, और किस फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना है, किसका कर्ल निकालना है, ऐसे कुछ जो प्रॉपर्टी है हम उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब इनके एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे किसी भी फंक्शन को 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में चेंज करते हैं। तो आप लोगों ने जो भी बीएससी में पढ़ रहे हैं आप उसको पहले इंटरमीडिएट में देखेंगे तो पढ़ चुके हैं। सिर्फ क्या है, उसका फॉर्म बदल गया है। यहां पर आप वेक्टर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अब ध्यान दें, वेक्टर डिफरेंशिएशन है तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, किस पे अप्लाई करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज में अप्लाई करेंगे। वेक्टर में किस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या स्केलर है, क्या वेक्टर का होता है, स्केलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से होते हैं, स्केलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से होता है। तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख करके जब आप पढ़ेंगे और उसमें डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करेंगे तो आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पहले आपको फंक्शन बताया गया 11th में, तो वहां बताया गया कि हर पॉइंट के लिए एक पॉइंट मिलता है, और उसके बाद फिर आपको बताया गया नहीं एक पॉइंट के लिए डायमेंशन में लेके गए, फिर उसके बाद उसको रीजन में बता दिए तो क्या आ गया, फील्ड आ गया। तो आप देखेंगे कि फील्ड के तो बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही जब आप एल्जेब्रा में देखेंगे तो ग्रुप, रिंग, फील्ड, फील्ड सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। तो फील्ड का मतलब ये होता है ना, कहते चलिए फील्ड में चलते हैं, मतलब खुले मैदान में चलते हैं जिसका एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। तो फील्ड के लिए हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है क्षेत्र। ठीक है, अब कहा जाए आपको सदिश क्षेत्र क्या है, दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप ध्यान दें, क्षेत्र का मतलब फील्ड, मतलब हम बड़े स्पेस में बात कर रहे हैं। डोमेन एक उसके छोटे पोर्शन में बात कर रहे हैं, और पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं कि वेक्टर डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का फाइंड आउट करना है, कर्ल निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है, रोटेशनल प्रूफ करना है, सोलेनॉइडल प्रूफ करना है। तो आप ध्यान दें, इन रोटेशनल प्रूफ करना है तो क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस 0 आ जाएगा।
रोटेशन डाइवर्जेंस क्या होता है, मेजर करता है, डाइवर्जेंस मेजर करता है कि फैलाव है कि नहीं, या कोई घूम रहा है, चक्कर पे चक्कर मार रहा है, इसका मतलब उसमें कोई फैलाव नहीं है, उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, 0। उल्टा निकालना होता है, ये रोटेशन पूछे डाइवर्जेंस निकाल लो, प्रूव कर दो 0 है, और पूछे इरोटेशनल है जिसका मतलब उसमें कोई घुमाव नहीं है, तो उसका कल क्या प्रूव कर देंगे, 0 प्रूव करेंगे। इस तरीके से हम सारे फंक्शन की जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसको देखते हुए कि उसमें क्या पूछ रहा है, क्या वैल्यूज हैं, आ जाएगा। ध्यान रखें कि वेक्टर फंक्शन है, डाइवर्जेंस है तो डॉट का यूज करेंगे, और कर्ल है तो क्रॉस का। कर्ल को और समझ सकते हैं, कर्ली हेयर कहते हैं घुंघराले बाल हैं, तो उसमें घूम घूम के बाल होते हैं। तो ऐसी चीजें हैं कि डेली लाइफ में इनके यूज हैं। अब बेसिक फर्स्ट ईयर में इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो इनके एप्लीकेशंस का होता है, ग्रीन, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ग्रीन क्या है, गॉस क्या है, स्टोक्स क्या है, थ्योरम्स में उसकी मीनिंग्स क्या है। और यहाँ पर आपको इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि वेक्टर ऑपरेटर कौन है, तो आप कहेंगे डाइवर्जेंस, गलत। वेक्टर ऑपरेटर क्या है, ग्रेडियंट है, ये स्केलर को किसमें बदलता है, वेक्टर में। और स्केलर ऑपरेटर क्या है, डाइवर्जेंस, वो वेक्टर को किसमें बदल देता है, स्केलर। और कर्ल क्या करता है, वेक्टर को वेक्टर में रखता है। क्रॉस है तो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट एलिमेंट क्या होता है, वो वेक्टर होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। इस चीज को हम यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।